राम नवमी के मौके पर जब रामलला का जन्म 12 बजे दिन में और उस दौरान गर्भगृह में सूर्य तिलक हुआ। साक्षात सूर्य रामलला का तिलक करते हुए, अभिषेक करते हुए दिखाई दिए और उस त्रेता युग को एक बार फिर से उस दौर में जाने की कोशिश भी हुई। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रामलला का सूर्य तिलक कराया गया। रिफ्लेक्टर का मुख्य लेंस देखिए और गर्भगृह में रामलला के मुखमंडल के ठीक सामने जो दर्पण था और सूर्य तिलक उसके जरिए, सूर्याभिषेक उसके जरिए। मान्यता यह है कि अभी हमारे सहयोगी मनमीत भी अयोध्या से वो बता रहे थे कि ये मान्यता है, पुराणों में भी इसका वर्णन है कि जब रामलला का जन्म हुआ तब सूर्य अयोध्या आए और करीब 1 महीने तक वहां रहे, उन्होंने ही अभिषेक किया। अयोध्या में रामनवमी की धूम भी देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, अलग अलग कैमरों के जरिए। वहां पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन करने के लिए। और मनमीत हमारे सहयोगी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए, उन्होंने भी बताया कि आज सुबह करीब 3:30 बजे से ही रामलला के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए थे और लोग दर्शन कर रहे हैं। रात 11 बजे तक दर्शन करेंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। सुबह सरयू के किनारे आस्था की डुबकी भी लगाई। लेकिन खास इंतजार आज इसका था कि सूर्य का अभिषेक, सूर्य का तिलक रामलला का जब जन्म 12 बजे होगा। और उसी के बारे में भी मनमीत हमारे सहयोगी अयोध्या से बता भी रहे थे कि किस तरह से उसकी व्यवस्था की गई और वहां अंदर जो लोग उस समय मौजूद थे दर्शन के लिए, उन लोगों ने इसे साक्षात तौर पर देखा। और इस ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। मनमीत, लोग यही जानना चाह रहे हैं कि सूर्य तिलक के बारे में, इसकी मान्यता है, इसकी पुराणों में इसका जो जिक्र है सूर्य को लेकर कि सूर्य करीब 1 महीने वहां रहे अयोध्या में जब प्रभु श्री राम राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में धरती पर आए। आनंद, देखिए, ये मान्यता ही नहीं है, ये पुराणों में वर्णित भी है कि भगवान श्री राम का जब अभिजीत मुहूर्त नवमी तिथि को जब रामलला का जन्म हुआ तो उस समय सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य जो है भगवान राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य देवता खुद भगवान श्री राम के बालक रूप का दर्शन करने के लिए, शिशु रूप का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए। तो यहाँ लगभग 1 महीने तक रुके। जो स्थान है वो उसको चिन्हित किया गया, वो सूर्यकुंड कहलाता है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे है, एक बहुत बड़ा सा सरोवर है और वहीं सरोवर पे भगवान सूर्यदेव अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए यहाँ पे 1 महीने तक रहे। ये भी बताया जाता है कि जब वो 1 माह तक रहे यहाँ पर तो उस समय पूरा समय दिन का ही था, रात्रि नहीं हुई। तो ये भी कहा जाता है कि रात्रि ने भगवान से ये निवेदन किया कि अगर सूर्य देवता यहाँ पर बने रहेंगे तो हमारी बारी कब आएगी दर्शन करने की। तो आप इससे ये एहसास कीजिए कि 1 माह तक भगवान सूर्य ने भगवान राम के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए यहाँ पर विराजे और 1 माह तक से दिन रही, रात्रि नहीं हुई। तब भगवान श्री राम ने ही उनको ये एक प्रकार से कहा कि ठीक है, अब आप दर्शन कर लिए हैं तो आप अपने लोक की ओर जाइए और विधान जो चल रहा है उस विधान को चलने दीजिए। और फिर उसके बाद रात्रि की बारी आई तो 1 माह तक सूर्य देवता यहाँ पर रहकर भगवान का दर्शन करते रहे और 1 माह बाद फिर वो विधान फिर से शुरू हुई, जो विधान जो बनाया गया है दिन और रात का। तो ये आप देखिए आनंद, अपने में पौराणिक और धार्मिक महत्व तो आज है ये है कि उसी सूर्य का तिलक भगवान के जन्म के समय नूतन विग्रह पे ठीक उनके मस्तक पर पड़ा और एक निश्चित समय तक पड़ा है। तो ये अपने में बहुत खासा महत्व रखता है और उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी भी की गई। तैयारी नहीं, आज ही से नहीं, लगभग 3 वर्षों से जब से रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उस समय से ये तैयारी की गई कि जब भगवान अपने मूल गर्भगृह में विराजेंगे और जब पहला जन्मोत्सव हो तो उस समय सूर्य का तिलक, सूर्य का अभिषेक हो ठीक 12 बजे। तो उसकी तैयारी कैसे, तो उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया। 3rd फ्लोर जो कि अभी बना नहीं है, लेकिन वहां पर एक ऐसी व्यवस्था की गई, मिरर टू लेंस और लेंस टू अगर देखें तो वो एक पाइप के माध्यम से, तो ये पूरा एक व्यवस्था की गई। उस व्यवस्था के तहत ही भगवान का सूर्य अभिषेक आज जन्म के समय हुआ।
आनंद एक चीज और है, इसकी 2-3 बार अभी हाल ही में इसकी प्रैक्टिकली अनुभव भी करने की कोशिश की गई और बहुत सक्सेस रहा। और आज के समय में आप देखिए, देश नहीं पूरी दुनिया ने आज भगवान का, सूर्यवंशी भगवान का सूर्य तिलक देखा है, ठीक जन्म के समय देखा है। और वो क्षण भी अपने में बहुत ऐतिहासिक रहा है, धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से तो है ही, वैसे भी अगर आप देखें तो इस नवीन समय में ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको ऐतिहासिक माना जाएगा इस पूरे क्षण को। आनंद। और उन लोगों के लिए भी जो लोग उस दौरान गर्भगृह में मौजूद थे और दर्शन कर रहे थे जब सूर्य तिलक और सूर्य अभिषेक हो रहा था। आनंद निश्चित रूप से कि जो भी लोग वहां गर्भगृह में मौजूद रहे वो तो बहुत ही भाग्यशाली रहे कि उस समय उन्होंने अपने आंखों से उस पूरी प्रक्रिया को देखा, जब एकदम पूरी लाइट बंद हो गई भगवान के ठीक जन्म के समय 12 बजे के समय। आप देखेंगे कि आपने जो टेलीविजन स्क्रीन में हमारे दर्शकों ने भी देखा कि उस समय पूरी लाइटें सब बंद हो गई, अंधेरा रहा और विग्रह के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ा है और किस तरीके से पूरा दीप्तिमान पूरा प्रकाश उसका, जो पूरे विग्रह का जो प्रकाश है, सूर्य के तिलक का जो प्रकाश फैला है, वो अपने में अद्वितीय रहा, आनंद का क्षण रहा। और जिन लोगों ने सामने से देखा तो वो तो वैसे भी अपने में बहुत भाग्यशाली हैं कि उन लोगों ने उस पूरी प्रक्रिया को सामने से देखा, राम के जन्म को देखा, राम के जन्म के साथ जो है जो सूर्य का तिलक है उस सूर्य तिलक की भी प्रक्रिया को पूरा देखा है। अपने में बहुत भाग्य की बात रही। और अभी धीरे धीरे लोग अंदर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। हालांकि जो निकासी का मार्ग है, ये प्रवेश मार्ग है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये प्रवेश मार्ग है, यहाँ से सिर्फ प्रवेश किया जाता है और निकासी का मार्ग दूसरा है, वो दूसरी तरफ से लोग वापस आ रहे हैं। इसलिए उन लोगों से हमारी बात नहीं हो पा रही है, उनका अनुभव साझा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं उनके अंदर बेहद उत्साह है और उत्साह के साथ ये धूप, अगर टेम्परेचर देखें इस समय गर्मी भी है, आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक गर्मी जरूर पड़ रही है जिसमें लोगों को पसीने जरूर आ रहे हैं। लेकिन उन सब की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ एक मन में भाव है कि रामलला के दर्शन कैसे हो और कितनी जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन हो जाए, इसी भाव को लेकर वो अपने आराध्य का दर्शन के लिए इसी मार्ग से अंदर की ओर आनंद जा रहे हैं जो रामलला के भक्त हैं। और ये रामलला के भक्त यहीं के नहीं हैं, प्रदेश के नहीं हैं, देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग हैं और इसके साथ साथ विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। एक चीज़ आनंद और है, मैंने देखा कि नेपाल से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि नेपाल का और अयोध्या का जो है एक धार्मिक महत्व तो है ही है, साथ में जो है एक पारिवारिक रिश्ता भी है, भगवान राम और सीता जी नेपाल की। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो रोटी और बेटी दोनों का संबंध जो है वो अयोध्या और भारत से है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नेपाल से भी आज आए हुए हैं जो रामलला के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। आनंद। रघुनंदन का सूर्य अभिषेक और इसके बारे में जो मान्यताएं हैं पुराणों में जो वर्णित है उसके बारे में मनमीत बता रहे हैं। हम चाहेंगे मनमीत कि अगर लोग वहां पर कुछ हों तो उनसे भी आप बातचीत करें, लेकिन दूसरी तरफ हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अभी मनमीत कर रहे थे, गर्भगृह की वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां आज सूर्य तिलक और उसकी व्यवस्था की गई थी। रिफ्लेक्टर के ज़रिए भी दूसरी मंजिल नहीं बनी, लेकिन उसके बावजूद वो पाइप के ज़रिए, मिरर के ज़रिए, आईने के ज़रिए सूर्य का तिलक भगवान श्री राम के मस्तक पर इसकी व्यवस्था की गई। किस तरह से सूर्य उस दौरान वहाँ पर आए जब राम का जन्म हुआ, अयोध्या के इस राजमहल में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जब वो धरती पर आए थे और 1 महीना रहे और फिर खुद भगवान राम ने ही कहा कि अब आप जाइए, जो विधान है वो उसे चलने दीजिए दिन और रात का। उसकी पौराणिकता के बारे में भी बता रहे थे मनमीत, और वहाँ की जो तैयारियां हैं आज के खास दिन के बारे में, किस तरह से अयोध्या को सजाया गया है। जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था उस समय हर तस्वीर आप बता रहे थे और जो तैयारियां चल रही थी उसके बारे में भी आप बता रहे थे मनमीत कि किस तरह से तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का। 22 जनवरी के बाद आज जब हम बात कर रहे हैं 17 अप्रैल को, तो इस दौर में लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के लोगों के बारे में भी ज़रा चर्चा करें, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है, वो अब कितना अंतर महसूस कर रहे हैं। अब जो अयोध्या है, भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या,
उसको लेकर उनकी क्या राय अब बनती दिखाई दे रही है जब रामलला प्रतिष्ठित हो गए हैं, दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं उनके शहर में, उनकी अयोध्या में। आनंद, देखिए इस विषय में क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो हम यहीं पे इसको जानना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे आए हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि देखिए जो व्यवस्थाएं हुई हैं, आप ये बताइए, पहले के अयोध्या और आज की अयोध्या में बहुत परिवर्तन हो गया है। कैसा लग रहा है जो पहले की अयोध्या देखिए और जब भगवान श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो गया और आज रामलला के जन्मोत्सव मना रहे हैं, कितना अंतर? अगर हमसे पूछेंगे तो आप तो मानो ऐसा लग रहा है एक बार फिर से त्रेता युग आ गया है। जो राममय है पूरा माहौल है। मैं देख रहा हूँ कैसे इतनी धूप है, लोग मतलब भगवान राम के दर्शन के लिए, रामनवमी ये पहली बार ऐसा हुआ है 500 वर्षों बाद जो भगवान राम अपने घर में विराजमान हुए हैं और लोग उनका जन्मोत्सव मना पा रहे हैं। ये हमारे ये अवधवासियों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए ये महा उत्सव के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम कहाँ से आए हैं आप? मैं तो लखनऊ से आया हूँ। आप लखनऊ से राजधानी से आए हैं। जी। तो आपने अभी रामलला का दर्शन किया कि नहीं किया? अभी नहीं किया, अभी बस बाहर का माहौल देख रहे थे और इतना ज्यादा एक्साइटेड हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करूँ क्या। देखिए ये एक्साइटमेंट वास्तव में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और भी कई ऐसे लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप तो धूप तो हो रही है बहुत, आपने उस तरीके से धूप से बचने की व्यवस्था भी की है, लेकिन उसके बाद भी मन में इच्छा है कि रामलला के पहले दर्शन हो जाए। बिल्कुल रामलला से बिल्कुल दर्शन करने, कितना भी धूप बारिश चाहे कुछ भी आए, है ना, लेकिन मिलना है तो दर्शन करना है तो करना है उनकी। बाकी किसी चीज का भी घबराहट नहीं है, बाकी उनकी कृपा है, सभी उन्हीं का महिमा है। ये आनंद वास्तव में अगर आप देखिए तो ये भगवान की कृपा है। इसको लोग मानते हैं कि आज के समय में अयोध्या में है, रामलला के दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और भी उन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे आए हैं, रामलला का दर्शन भी कर रहे हैं। आप देखिए ये कुछ लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, वो इस क्षण को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आप बताइए, ये आज के क्षण को आप अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, मोबाइल में कैद कर रहे हैं? जी, मोबाइल में, याद में, हर जगह। जी। कहाँ से आए आप? सर हम बैंगलोर से आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं आज के दिन। दर्शन किए कि नहीं किए? नहीं सर, दर्शन करने जा रहे हैं जस्ट। आप बताइए कहाँ से आई हैं? बैंगलोर से ही आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या है आज के दिन का महत्व? आखिर आज ही आना क्यों हुआ? आज के दिन का क्या महत्व? बस भगवान ने बुलाया तो आ गए हम। ऐसा है, आज रामनवमी है तो उसके लिए दर्शन आज हो जाए तो काफी अच्छा है। आपने रामलला के दर्शन किए? बहुत अच्छे से दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, अब बहुत खुश है अच्छा, एकदम। वो सूर्य तिलक वाला देख पाई कि नहीं देख पाई थी अंदर जब भगवान का हुआ 12 बजे? नहीं। अच्छा, लेकिन कैसा लगा भगवान को आज देखकर रामलला के? आत्मा खुश हो गया एकदम, आत्मा एकदम बहुत अच्छा लगा था, आँख से आंसू आने लगे लगते समय उनके दर्शन करके। थैंक यू। तो आनंद, आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों के अंदर क्या क्या भाव हैं। रामलला के समय साक्षात जब रामलला के दरबार में पहुंचे तो लोगों के मन के जो भाव थे वो उनकी आंखों से आंसू के रूप में छलक कर बाहर निकले। तो ये भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कैसा है आज का माहौल? अगर देखिए आज रामलला का जन्मोत्सव है, ऐसे में आप अयोध्या के अंदर हैं, कैसा लग रहा है? आज यहाँ पे एक ऐतिहासिक माहौल है जो कि सुबह से ही क्या 3-4 दिन पहले से ही यहाँ पे जिस तरह से राम भक्तों का रेला लगा हुआ है और सरजू के तट से लेके, अगर आप सरजू घाट पे भी गए होंगे तो यहाँ पे देखिए कि घाट कम से कम 3-4 किलोमीटर में राम भक्त स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आपके अयोध्या की हर गली राम भक्तों से भरी हुई है, जो कि आप जिधर भी जाइए यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोटरसाइकिल तक का वाहन रोक दिया गया है। राम भक्तों का जिस तरह की भीड़ है, इसको प्रशासन नियंत्रण करने के लिए मोटरसाइकिल तक का भी प्रवेश यहाँ पे वर्जित कर दिया। देखिए ये सही है कि प्रशासन ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे रामलला के भक्तों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आपको देखिए एक और नजारा हम आनंद दिखाते हैं उस रास्ते का जहाँ से भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए आ रही। देखिए ये रामपथ कहलाता है और रामपथ में आप देखेंगे कि किस तरीके से रेड कारपेट बिछाई गई है। रेड कारपेट इसलिए बिछाई गई है कि यहाँ पर जो भी राम भक्त श्रद्धालु नंगे पैर अगर आ रहे हैं तो इस तपती धूप में उनके पांव न जलें, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और इसका विशेष ध्यान रखने के लिए
नगर निगम ने यहाँ इसका प्रयास किया और नगर निगम के साथ साथ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी इसका प्रयास किया है। एक और हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम यही बिहार से आई हूँ। आप बिहार से आई हैं? जी रामलला का दर्शन किया कि नहीं किया अभी आपने? नहीं, अभी तो जस्ट मैं आई हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है अपने मन में आप जब भगवान श्री राम के जन्म के समय आप अयोध्या में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी बहुत ड्रीम थी कि यहाँ पे कभी आऊँ। तो आज का दिन पावन दिन भी है, रामनवमी का दिन भी है और इस दिन सौभाग्य की बात है जो मुझे मौका मिला यहाँ आने के लिए। तो आप अपने भाव को एक गीत के माध्यम से सुना दीजिए, किसी राम जी का एक कोई भजन सा। राम आएंगी तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। थैंक यू। देखिए, ये उद्गार हैं आनंद, और आप उद्गार कुछ इस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ का जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर, जो कड़ी धूप है, वो भी कोई असर नहीं कर रही है। सिर्फ एक चीज़ है कि हम अपने आराध्य राम के जन्मोत्सव में शामिल होकर अपने आराध्य के नूतन विग्रह रामलला के मंदिर का नूतन स्थान, जहाँ पर अभी हाल ही में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो जन्म स्थान जिसके लिए एक लंबा दशकों तक यहाँ पर इंतजार किया गया, संघर्ष किया गया, वहाँ पे दर्शन हो सके और दर्शन करके अपने मन के, अपने हृदय के भाव को भगवान के सामने रख सकें कि हम ईश्वर के प्रति जो आस्था है उसको भी प्रकट कर सकें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है और अलग अलग रंग अयोध्या के अंदर सरयू घाट से लेकर राम की पैड़ी तक, राम की पैड़ी से लेकर हनुमानगढ़ी तक और हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक अगर आप देखेंगे तो देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है आनंद। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं और जो आप बता रहे हैं, इस गर्मी में भी, इस धूप में भी लोग आ रहे हैं। और इस दौर में जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आज सुबह से ही जब भी चर्चा हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। नेपाल से लोग आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं रामलला का। और आज के इस खास दिन के लिए उन्हें इंतज़ार था कि वो आज के इस खास दिन पर वहाँ पर पहुँचें और रामलला का दर्शन करें। और वो लोग तो भाग्यशाली जो 12 बजे के समय में गर्भगृह में थे और उस समय सूर्य तिलक कराया जा रहा था और सूर्य तिलक हो रहा था, सूर्य का अभिषेक हो रहा था रामलला को। एक राम का जब जिक्र हम करते हैं तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर राम हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो कि एक प्राणी को जिन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए वो हर मर्यादा का पालन करते हुए दिखे, चाहे वो गुरु के साथ हो, चाहे वो पत्नी के साथ हो, पिता, माता, भाई, हर किसी के साथ। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आज पूजा अर्चना हो रही है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनके जन्मदिन के मौके पर उसी दौर को अयोध्या में, उस दौर को रंगने की कोशिश हुई है, उसी दौर में लाने की कोशिश हुई है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनमीत।